कल रात में हदीस पढ़ा रहा था, बुखारी शरीफ का सबक हो रहा था, ग़ज़वा हुदैबिया का बयान था। हुदैबिया एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का एक हैरत अंगेज़ वाक़या है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम मदीना शरीफ से मक्का मुकरमा उम्रा करने के लिए तशरीफ़ लाए। मक्का मुकरमा के करीब 15-20 किलोमीटर के फासले पर जगह है हुदैबिया। उस जगह को आज शुमैसिया कहते हैं। वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने क़याम किया ताकि मक्के वाले हमको रास्ता दे दें और वो जाकर उम्रा करें, लेकिन मक्के वालों ने आने नहीं दिया। बहरहाल तो हुदैबिया की तफसीलात अलग हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी में हदीस है, जहाँ हुदैबिया का वाक़या वहाँ ये हदीस मौजूद है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुदैबिया के उन 15-20 दिनों में जो बहुत सारे वाक़या पेश आए, उनमें से एक वाक़या ये पेश आया कि आपकी खिदमत में दरख्वास्त की गई कि या रसूलल्लाह, आपके पास एक डोल में पानी था जिस पर आपने वुज़ू किया, हमारे पास तो पानी है ही नहीं, न पीने का है न वुज़ू करने का है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी डोल में थोड़ा सा पानी कहीं मंगवाया या उसमें जो बचा हुआ था, ठीक, उसमें लुआब मुबार डाला और लुआब मुबार डालने के बाद फिर फरमाया वो जो खुश्क कुआं है उस कुएं में पानी डाल दो। चुनांचे एक वाक़या तो ये है। दूसरा वाक़या, आप अलैहिस्सलाम ने डोल मंगवाया और डोल मंगवाने के बाद फिर उसमें अपनी उंगली डाल दी, अपना दस्ते मुबारक डाल दिया, दस्ते मुबारक अंदर डाल दिया। तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फ़रअयना अन्नल माअ यंबुउ मिन बैन असाबिही, हमने देखा कि आपकी उंगलियों के दरमियान से पानी इस तरह निकलने लगा जैसे चश्मे में पानी निकलता है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से उनके शागिर्द ने पूछा, आप लोग कितने थे जिनकी पानी की ज़रूरत पूरी हुई? उन्होंने कहा कि हम उस वक्त 1500 आदमी थे, वैसे अगर हम 1 लाख आदमी होते तो पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती। बुखारी शरीफ मैंने वाक़या हवाला बता दिया, ग़ज़वा हुदैबिया का बयान जहाँ वहाँ ये हदीस मौजूद है। दूसरी हदीस, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए जैराना तशरीफ़ फरमाते हैं। जैराना में बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं। जैराना मक्का मुकरमा से तकरीबन 15-20 किलोमीटर के फासले पर आज भी जब लोग उम्रा करते हैं तो जैराना से उम्रा बकसरत हुआ करता है। जैराना के मकाम पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हैं, तकरीबन 12,000 सहाबा आपके साथ थे और 6-7 हज़ार गैर मुस्लिम भी थे और जानवर बहुत बड़ी तादाद में थे और पानी नहीं था, पानी खत्म हो चुका था। तो अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह पानी खत्म हो चुका है। आपने फरमाया किसी कटोरे में, किसी रिफा में कहीं से थोड़ा पानी लाओ। चुनांचे पानी लाया गया। उसके बाद आपने अपने दाहिने मुबारक में थोड़ा सा पानी लिया, फिर वापस उसमें डाल दिया और उसके बाद फिर अपना दस्ते मुबारक भी उसमें डाला। और कुछ रिवायतों में आता है कि आपने पूरा वजू करके वो पानी उसी में डाल दिया और उसके बाद फरमाया जहां वो पानी का कुआं था वो खुश्क हो गया है, उसमें ये पानी डाल दो। चुनांचे ये पानी उसमें डाला गया। थोड़ी देर के लिए रुके, तमाम साहबा देख रहे थे, थोड़ी देर के लिए रुके तो नीचे से पानी आने लगा और पानी इस तरह से आया जैसे मैन पाइप फट जाए और नीचे से जोश मार करके पानी आने लगे, उस तरह से पानी आने लगा और आज तक वो पानी चालू है। इस वक्त जो लोग जैराना जाते हैं उस कुएं पर कवर किया गया है, उस पर ताला लगा हुआ है, दरवाजा भी है और पानी मौजूद है। हुस्न इत्तेफाक एक दफ़ा मेरी जब हाजिरी हुई है जैराना के मकाम पर तो वहाँ जो ही हम गाड़ी से उतरे सामने पुलिस वाले खड़े थे। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। तो मैंने उनसे कहा बीर मौजूद, कुआं है? उसने ये नहीं पूछा कौन सा कुआं, वो फौरन समझ गया ये कौन सा कुआं पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा नाम मौजूद। मैंने कहा फीही मोया मौजूद, उसमें पानी मौजूद है? कहने का नाम मौजूद वलाकिन मुग़लक़, कहता है पानी तो मौजूद है मगर उसमें ताला लगा हुआ है। ताला क्यों लगा हुआ है वो कोई इंतजामी मसला है, लेकिन अर्ज करने का मंशा यह है कि आज भी वो कुआं मौजूद है और उस कुएं में वो पानी इस वक्त भी निकल रहा है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़े के जरिए से पानी नमूदार हुआ था। जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बद्र के लिए रवाना हुए थे, मदीना शरीफ से बद्र के लिए रवाना हुए तो रास्ते में मकाम रौहा आया। वहाँ पानी का कुआं था लेकिन वो खारा था। साहबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह पानी है मगर खारा पानी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी थोड़ा सा मंगवाया, उस पर लुआब मुबारक डाला और उसके बाद फिर उसको खारे कुएं में पानी डाल दिया गया। आज तक वो पानी मीठा है और वो पानी आज तक भी चल रहा है और बेशुमार लोग उस पानी को पीते हैं। बेशुमार बीमारों को शिफा भी अल्लाह ताला शान अता फरमाते हैं, बल्कि वहाँ बहुत सारे लोग अब उस पानी का नाम ही रखते हैं बीर शिफा, शिफा वाला पानी वाला कुआं है। गरज ये कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात में बारहा इस तरह के वाक़यात पेश है। जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक उंगलियों से पानी जारी हुआ और 1500 आदमियों की वजू की और पीने की जरूरत नहीं पूरी हुई, बल्कि एक लफ्ज़ वहाँ ये भी है कि हमारे जानवर की जरूरत भी पूरी हो गई उसी पानी से। फिर जब पूछने वाले ने पूछा कि आप लोगों की तादाद कितनी थी, कितने अफराद थे आप, तो उन्होंने कहा ये क्यों पूछते हो तुम कितने अफराद थे?
वलो कुन्ना मिअत अल्फिन लकफाना, अगर 1,00,000 आदमी हम होते तो वो पानी हमारे लिए काफी हो जाता। इस अंदाज से पानी आ रहा था। वैसे हम 1500 आदमी थे। हुदैबिया में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने अफराद थे? हदीस की कुछ किताब, बुखारी में एक जगह पर 1400 हैं, एक जगह में 1500 हैं, एक जगह पर 1300 हैं। ये तादादें अलग अलग क्यों हैं? ये अवाम का मसला नहीं है, ये तो इल्मी बहस है कि ये तादाद कम ज़्यादा क्यों हो रही है, और नकल करने वाले कम ज़्यादा तादाद क्यों बयान करते हैं। उसकी वजूहात तो बड़ी माकूल वजूहात होती है। लेकिन इस हदीस में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं 1500 आदमी थे, और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की मुबारक उंगलियों से जो पानी जारी हुआ था उससे हमारी 1500 की ज़रूरत पूरी हुई। पानी अल्लाह की नियामत है, और जब ये नहीं मिलेगी तो इंसान क्या करेंगे? ज़ाहिर है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मौजज़ात के ज़रिए से अगर वक्तन फ़वक्तन उन लोगों की ज़रूरत पूरी करते रहे, लेकिन मौजज़ात तो बाद के लिए नहीं है, इसे बाद के लोगों के लिए मसला है कि अगर पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे उस वक्त लोग। चनाचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज पढ़ा रहे थे, मिंबर पर खड़े हैं और खुतबा स्टार्ट हो चुका है। दरमियान से एक आदमी खड़ा हो गया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हलकतिल अमवाल वनकातिस सुबुल, या रसूल अल्लाह पानी नहीं उतर रहा है, बारिश नहीं है, माल बर्बाद हो रहे हैं, इंसान प्यासे मर रहे हैं, जमीनें खुश्क हो गई हैं, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। जिन रास्तों से हम चलते थे रास्ते में कहीं पानी होता था, रास्तों में पानी नहीं है तो चलना फिरना बंद हो गया है। हम कहीं जाना चाहते हैं, इतना पानी नहीं है जो साथ ले सके, रास्तों में भी पानी नहीं मिल रहा है, तो तबाही मच गई। फदुल्लाह, अल्लाह से दुआ करें। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी खुतबे में दुआ शुरू कर दी। तमाम सहाबा बैठे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं। जब दुआ चल रही है और बारिश बरसने शुरू हो गई, साहबी कहते हैं मा राइना फिस समाए कज़अतन मिन सहाबिन, हमने तो आसमान में उससे पहले कोई बादल देखा ही नहीं था। तो कहते हैं सिला की पहाड़ी से, मदीना शरीफ में छोटी पहाड़ी है सिला, आज भी है वो पहाड़ी, कहता है सिला की पहाड़ी से बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ, और बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ मिस्ल तुर्स के बराबर। यानी आप समझें कि जितनी बड़ी तसला जितना बड़ा होता है, या तो आप समझ सकेंगे बर्ड जितना बर्ड, इतना बड़ा बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ। ये बादल का टुकड़ा ऊपर आया और ऊपर आबाद में फैल गया, और फैलने के बाद बरसना शुरू हो गया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम वहीं खुतबा दे रहे हैं और पानी के कतरे यहां से गिरने लगे। इसी बारिश की हालत में ही नमाज जुमा अदा हुई। बारिश की हालत में लोग अपने घरों को पहुंचे और भीगते हुए पहुंचे। 1 हफ्ते तक लगातार बारिश बरसती रही, बारिश बरस रही है। अगला जुमा है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हो गए। जो ही आप खड़े हो गए तो वो साहबी खड़ा हो गया, या तो वही साहबी खड़ा हो गया या दूसरा कोई साहबी। लेकिन बुखारी में हदीस है, बाबुल इस्तिस्का में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने तमाम हदीस की किताबों में बारिश उतारने के लिए दुआ पढ़ने या दुआ करने और नमाज पढ़ने का जो तस्करा है उसको कहते हैं अबाबुल इस्तिस्का या सलात इस्तिस्का। ये इस्तिस्का का लफ्ज़ कुरान करीम में भी है। तो वहाँ जहाँ बुखारी शरीफ में और हदीस की दूसरी किताबों में नमाज इस्तिस्का का तस्करा है, वहाँ ये हदीसें मौजूद हैं जो मैं सुना रहा हूँ कि वो साहबी या दूसरा कोई साहबी खड़ा हो गया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हलकतिल अमवाल, या रसूल अल्लाह अमवाल बर्बाद हो रहे हैं। पिछले जुमे को तो कह रहे थे माल बर्बाद हो रहे हैं खुश्कसारी की वजह से, और अब कह रहे हैं माल बर्बाद हो रहे हैं सैलाब की वजह से, सैलाब आने लगा है। या रसूलुल्लाह उदो अल्लाह, या रसूलुल्लाह दुआ को रोक दें, ये अल्लाह ताला दुआ फरमाए बारिश रुक जाए। आप अलैहिस्सलातु फरमाए हवा अलैना वला अलैना, या अल्लाह बारिश उधर बरसा दीजिए, यहाँ नहीं। अब जुमे की नमाज खत्म हो गई तो बाहर जब निकले तो धूप चमक रही थी। वकानतिल मदीना तो मिसल जौबा, और मदीना जो है वो चमक रहा था क्योंकि 1 हफ्ते तक बारिश बरसती रही है और सारा धुल चुका था, फिर साफ हो गई थी। फिर साहबा कहते हैं 1 महीने तक मदीने की गलियों में पानी बह रहा था। वादी कनात बड़ी मशहूर वादी है जो ओहद पहाड़ के पास से गुजरती है और मदीना शहर के दरमियान से गुजरती है। आज भी वो उस वादी के कुछ आसार मौजूद हैं। तो 1 महीने तक वादी कनात पे पानी बहता रहा और समझते रहे कि सब चारों तरफ से लोग आकर कहते थे बहुत बारिश हो गई, बहुत बारिश हो गई। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में वाक़या पेश आया और हदीस की तमाम किताबों में मौजूद है। ज़ाहिर है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई और उसी वक्त बारिश शुरू हो गई और उसके नतीजे में मदीना सैराब हो गया। तब उम्मत के लिए क्या पैगाम है? तो जवाब है उम्मत के लिए पैगाम यह है कि जब तुम्हें कभी इस तरह की मुश्किल सामने पेश आ जाए तो वही तरीका इख्तियार करो जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया था और सहाबा किराम ने भी किया था।